नमस्कार। आप देख रहे मगध की खबर। मैं संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड। बताते चले कि 16 अगस्त 2025 से राजस्व महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और राजस्व कर्मियों की सक्रियता लगातार जारी है। वहीं शेखपुरा जिला का तेज तर्रार, ऊर्जावान एवं ईमानदार जिलाधिकारी आरिफ हसन के द्वारा 18 अगस्त 2025 को शेखपुरा जिला व प्रखंड अंतर्गत मेहुस गांव में राजस्व विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित राजस्व अभियान को लेकर कैंप का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया था और उनके द्वारा बताया गया था कि विभिन्न गांवों में महाअभियान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कर्मियों द्वारा लोगों के बीच प्रपत्र का वितरण किया जा रहा है और राजस्व महाअभियान से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी गई। राजस्व अभियान का उद्देश्य जमीनी के रिकॉर्ड को उद्यतन करना, जमीनों के विवादों को निपटारा करना और लोगों के उनकी जमीनों को अधिकार दिलाना है। वहीं जिला अधिकारी के द्वारा मगध की टीम के चैनल से बात करते हुए बताया कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को अपनी जमीन अधिकार मिलेंगे और जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। कर्मियों द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि राजस्व महाअभियान से उन्हें अपनी जमीनों के रिकॉर्ड के उन्नतन करने और जमीनों के विवादों का निपटारा करने में मदद मिलेगी। वहीं खुद जिले के तेज तर्रार, ऊर्जावान एवं ईमानदार जिलाधिकारी आरिफ हसन क्या कह रहे हैं, आइए उनके पास हम लेकर चलते हैं। चलाया गया सर, जिसमें कि सर आपके द्वारा मेहुस में कैंप का उद्घाटन भी किया गया। इसमें सर आम पब्लिक को सर क्या बेनिफिट है और किस तरीके से बेनिफिट है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पे आम नागरिक को सभी योजनाओं का लाभ उसके द्वार पे मिल सके। उसी कड़ी में राजस्व महाअभियान का कार्यक्रम 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक चलाया जा रहा है। इसमें मूलतः 4 तरह के ऐसी सेवाएं हैं जिसकी वजह से बहुत सारे आम जो हमारे ये थे रैयत थे उनको बहुत सारी परेशानियां होती थी अपने जमाबंदी में सुधार करने के लिए, जमाबंदी चढ़ाने में। उससे इनको निराकरण होगा इस महाअभियान से। तो उसमें 2 तरह का परिमार्जन की सेवाएं हैं और 2 तरह हमारा जमाबंदी सृजन का जो सेवा है वो मिलेगा। तो इसमें अभी जो है हम लोग के यहाँ टोटल 2,70,000 जो जमाबंदी है सभी रैयतों को घर घर जा कर के हम लोग दे रहे हैं उनको उसकी पंजी। इसके बाद जिन रैयतों को जो भी उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी परिमार्जन में, जैसे उनका शुद्धिकरण करना हो या जिनका लेफ़्ट आउट रह गया हो, वो अपना दे सकते हैं। और जमाबंदी सृजन में जिसका बंटवारानामा है पुराना या फिर जिनके जो पूर्वज थे उनके संतानों में जो है वो ज़मीन बंटवारा होकर नहीं चढ़ा है तो अपना नाम चढ़वा सकते हैं उसके माध्यम से। तो अभी हम लोग जो है सभी जगह वितरण कर रहे हैं जमाबंदी पंजी की। उसके बाद उस पर जो भी आवेदन आएंगे तो हम लोग हर राजस्व ग्राम में इसका हम लोग कैंप लगाएंगे। उस कैंप में हम लोगों को अमीन से लेकर कर्मचारी और भी हमारे कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठे रहेंगे वहीं पे और सभी तरह का प्रपत्र उनके पास रहेगा। तो जो भी रैयत वहाँ जाएंगे उनको सेवाओं के अनुरूप परफॉर्मा दिया जाएगा। उनको भरने आएगा तो ठीक, नहीं तो हमारे जो वहाँ पे कर्मी रहेंगे वो भर करके उसको ऑनलाइन कर देंगे। जो दस्तावेज की सरकार मांग कर रही है सर, किन किन दस्तावेज की मांग की जा रही है? उसमें जिस तरह का भी आपको सेवा है, जैसे परिमार्जन में आपका जमाबंदी छूट गया है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका जमाबंदी है उसमें आपका खाता कैसा नहीं चढ़ा हुआ है या रकबा नहीं चढ़ा हुआ है, तो जो भी आपके पास कागजात है जैसे रजिस्ट्री का ज़मीन का पेपर हो या खतियान की कॉपी हो, वो आपको साथ में लगाना होगा जिससे ये दावा प्रूफ हो सके कि आपका इतना ज़मीन का रकबा है और ये खाता किस रहा है। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपको ये चढ़ाना है बंटवारानामा के हिसाब से जो है जमाबंदी चढ़ाना है, तो उसमें जो भी पूर्वज आपके हैं उनको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होगा। तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अलग से आपको अंचल में उसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जो वंशावली हमारे जो सरपंच होंगे वो बना के देंगे और उस वंशावली में अगर वो लिख के दे देंगे कि ये मृत है तो वो भी जो है डेथ सर्टिफिकेट के रूप में मान्य होगा।
तो सेवा के अनुरूप जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे वो देना होगा और वहाँ पे हम लोग उसको सेवा को कंप्लीट कराएंगे। जैसे फील्ड में हम लोग गए हैं सर, फील्ड में से पब्लिक लोग का फीडबैक लिए हैं, उनका कहना है कि पूर्वज अगर आपसी सहमति से बंटवारा किए हुए हैं, कोर्ट से नहीं किए हुए हैं, तो क्या वो वैलिड होगा सर? आपसी बंटवारा भी होगा, कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं जी। है। आपसी बंटवारा जो लोगों ने आपस में किया है सभी का हस्ताक्षर होगा, तो जो शेड्यूल बना हुआ है शेड्यूल के अकॉर्डिंग सभी जो मेंबर्स होंगे उनके नाम से जमाबंदी बन जाएगी। सर, जिनके ऊपर वसीयत किया हुआ है और वो रहती अभी जिंदा हैं, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? वो कर सकते हैं अप्लाई आवेदन? वो तो सीओ साहब देखेंगे उसका क्या वो है। सीओ जो कर्मचारी होंगे वो दस्तावेज को चेक करेंगे, जो सही होगा उसको मानेंगे। जो सही होगा उसकी मांग की जा सकती है। ओके।